हेलो, हम लोग आज मेंडल का तीसरा नियम पढ़ रहे हैं। मेंडल का तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अभिवन का नियम। ये जो मेंडल है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल के लिए भी और इंटर के लिए भी। तो जो हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम है उसमें हमेशा ये इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बने हैं। तो ये जो स्वतंत्र अभिवन का नियम जो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यह नियम जो है द्विसंकर संकरण के परिणामों पे आधारित है। इस पे द्विसंकर संकरण के परिणामों पे आधारित है, इसलिए कभी कभी इसे पूछ देता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण के बारे में बताइए। इसे पूछने पर भी हम स्वतंत्र अभिवन का नियम लिख देते हैं। तो ये द्विसंकर संकरण में क्या होता है? इस प्रकार के संकरण, संकरण का मतलब क्या होता है? क्रॉस। क्रॉस में पौधों के दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कितना? दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और एक संकर संकरण में क्या होता था? एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन हम किए थे। तो दो जो मेंडल ने दो नियम दिया था, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, वो दोनों जो नियम है वो किस पे आधारित है? एक संकर संकरण पे आधारित है। लेकिन मेंडल का ये तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवन का नियम जो है वो जो है द्विसंकर संकरण के नियम पे आधारित है। अब इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। स्वतंत्र अभिवन के नियम का परिभाषा क्या है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों मतलब माता पिता आप कह सकते हैं, जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? स्वतंत्र अभिवन का नियम। मतलब ये स्वतंत्र है किसी भी लक्षण को दिखाने में, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने दो पौधे को चुना। पहला पौधा था इनका पीले को कैसे दिखाया इन्होंने? कैपिटल वाई से आप समझ सकते हैं। येलो मतलब पीला होता है कैपिटल वाई से। और गोल मतलब डबल कैपिटल आर है, तो इसका मतलब क्या है? राउंड मतलब गोल। बीज वाला समयुग्मजी क्या है? ये समयुग्मजी शुद्ध वंशाक्रमी है। पौधा लिया इन्होंने पाला। ये दोनों जो है प्रभावी लक्षण दिखाते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं, कैपिटल अगर है तो ये क्या करेंगे? दोनों प्रभावी लक्षण दिखाएंगे। दूसरा पौधा इन्होंने लिया, क्या लिया? हरे मतलब की स्मॉल वाई, और झुरीदार का क्या लिया इन्होंने? स्मॉल आर। बीज वाला समयुग्मजी मतलब की शुद्ध वंशाक्रमी पौधा लिया। दूसरा पौधा क्या था? हरे और झुरीदार था। अब पहला क्या था पौधा? पीला और गोल था। ये हरे और झुरीदार जो बीज वाला पौधा है, ये दोनों क्या है? अप्रभावी लक्षण दिखाते हैं। अप्रभावी से आप समझ सकते हैं ये दोनों क्या है? स्मॉल लेटर में लिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। स्मॉल लेटर में है इसलिए आप समझ लीजिए कि क्या है? अप्रभावी लक्षण दिखा रहे हैं। और जो कैपिटल है वो क्या है? प्रभावी लक्षण दिखा रहे हैं। इन दोनों पौधों के बीच परागण के बाद प्राप्त प्रथम संतानीय पीढ़ी मतलब कि F1 के संकर पौधे प्रभाविता का नियम के अनुसार विषम युग्मजी होते हैं, जो प्रभावी लक्षण पीले और गोल होते हैं। प्रथम संतानी पीढ़ी के संकर पौधे के स्वपरागण से द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 प्राप्त होती है। जब इस पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पौधे होते हैं। इसे हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जो हमारा द्विसंकर क्रॉस वाला जो चार्ट है, देखिए मेंडल ने दो पौधे लिए। पहला क्या था? पीला और गोल। इसके लिए क्या है? कैपिटल डबल वाई और कैपिटल डबल आर। ये क्या है? पीला और गोल है। और दूसरा पौधा क्या लिया इन्होंने? हरा और झुरीदार, स्मॉल डबल वाई और स्मॉल डबल आर। क्या कहलाते हैं? ये जनक कहलाते हैं। जनक का मतलब ये माता पिता। इन्हीं से हमारी इनका जो समयुग्मक है, इन्होंने कहा ना कि ये क्या है? समयुग्मक है। तो इसका जो समयुग्मक होता है, इन दोनों का आधा मतलब डबल वाई है तो एक वाई, और दो आर है तो एक आर ले लिया हमने। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये क्या हो गया? समयुग्मक हो गए, इसके युग्मक हो गए। और यहाँ से क्या आ जाएगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये क्या हो गया? ये भी इसके युग्मक है इसके। अब इनके बीच में जब क्रॉस करवाया इन्होंने, तो क्रॉस करवाने के बाद क्या प्राप्त होता है हमें? प्राप्त होता है कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। संकर पौधे प्राप्त हुए। संकर पौधे जो है वो पीला और गोल। यहाँ पे क्या आता है? पहला नियम सिद्ध होता है प्रभाविता का, मेंडल का। तो ये प्रभाविता का नियम सिद्ध करते हुए यहाँ पे जो है पहला लक्षण F1 पीढ़ी में ये प्रभावी लक्षण दिखाते हैं। हमें पता है कि पीला और गोल जो है ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये क्या है? प्रभावी लक्षण है, इसलिए इनका लक्षण जो हो गया ये प्रभावी लक्षण हो गया। ये देखने में आपको बाहर से कैसा दिखेगा? पीला और गोल ही दिखेगा F1 पीढ़ी में। अब ये क्या हो गया? ये विषम युग्मज हो गया, क्योंकि इसमें इसके भी युग्मक है और इसके भी युग्मक। अब इसके बाद इनका जो होता है ये स्वपरागण होता है। तो अब इससे जो युग्मक बनते हैं ये हम युग्मक देख लेते हैं। इससे एक युग्मक बनेगा आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर एक युग्मक, फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर दूसरा युग्मक, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर एक युग्मक, फिर उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चारों क्या है? युग्मक हैं। अब इन्हीं का जो क्या हो रहा है? ये स्वपरागण हो रहा है। हमने ये युग्मक इनके लिख दिए। तो देखिए ये है, हमने ये चार्ट मान लीजिए बना हुआ है। यहाँ पे देखिए लगा है कि गोल और ऐसे तीर का निशान अगर हो तो आप क्या समझेंगे? ये आपका नर है। और जो गोल बना के ये प्लस का निशान हो इसे क्या समझेंगे? मादा है। तो आप दोनों जैसे कि है, आप ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी नर या मादा कर सकते हैं, पौधा ही है। तो ये जो युग्मक है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिए याद करने का तरीका क्या है कि स्टार्टिंग में सारे वाई हैं। देखिए कैपिटल वाई है पहले, फिर कैपिटल आर है, फिर उसके बाद कैपिटल वाई के बाद उसके बाद आता
आता है स्मॉल आर, फिर उसके बाद स्मॉल वाई के बाद आ रहा है कैपिटल आर, फिर इसके बाद स्मॉल वाई के बाद आ रहा है स्मॉल आर। मतलब कि 2 बार कैपिटल वाई है, 2 बार स्मॉल वाई है, उसके साथ एक एक कैपिटल आर, एक बार एक स्मॉल आर, एक बार कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर लग रहे हैं। ये दोनों तरफ हम लिख लेते हैं। अब इसको हम भरते हैं। इसको चार्ट कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखते हैं, मान लीजिए ऊपर का कैपिटल वाई, फिर नीचे से यह कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, ये खाना हो गया। अब फिर यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर देंगे, स्मॉल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर यहाँ से सामने से कैपिटल वाई, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, स्मॉल आर, कैपिटल आर। मतलब एक बार ऊपर का एक बार बगल का ऐसे ले लेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पे दोनों स्मॉल आर, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, लिखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यहाँ पे जो है प्रभावी लक्षण, हम यहाँ पे नाम भी इसका लिख लेते हैं। नाम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल वाई, कैपिटल आर का क्या होगा, ये पीला गोल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो पीला होगा। आर है कैपिटल, स्मॉल आर है, तो इसका लक्षण भी क्या आ जाएगा, गोल आ जाएगा। आर जो है कैपिटल, ये प्रभावी लक्षण है। इसमें क्या है, कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, तो इसलिए इसका भी लक्षण क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका पीला और गोल। जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर दिख गया आपको, समझ लीजिए वो क्या है, पीला और गोल है। इसमें भी देख लीजिए कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, इसलिए क्या है, और कुछ देखना नहीं आपको, ये पीला और गोल है। कैपिटल वाई है लेकिन इसमें क्या आ गया, कैपिटल आर दिख नहीं रहा है, तो स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या है, ये झुर्रीदार है। और कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पीला है। अब इसमें देख लीजिए कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, दोनों है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पीला गोल हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कैपिटल वाई है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, तो कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पीला हो गया। और स्मॉल आर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये झुर्रीदार हो गया। इसमें देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पीला और गोल। कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पीला और गोल हो गया। कैपिटल वाई नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पीला तो नहीं होगा, कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये हरा हो जाएगा। और इसमें देखिए कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा। कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हरा हो गया। देखिए इसमें देखिए कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गोल हो गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई है, पीला है गोल। इसमें कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, तो कैपिटल वाई का मतलब क्या हो गया, ये पीला हो गया। स्मॉल आर है इसमें, स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, झुर्रीदार। कैपिटल वाई नहीं है तो कैपिटल वाई नहीं है, तो स्मॉल वाई है, इसका मतलब क्या हो गया, हरा हो गया। और यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, ये गोल हो गया। कैपिटल ना वाई है ना कैपिटल आर है, इसलिए इसमें दोनों स्मॉल है, तो स्मॉल है तो क्या है, स्मॉल वाई है तो इसका मतलब हरा, स्मॉल आर है तो इसका मतलब क्या हो गया, झुर्रीदार। अब हमें देखते हैं 4 प्रकार जो पौधे मिल रहे हैं। तो पहला पीला और गोल। अब गिनते हैं पीला और गोल कितने हैं। देखिए पीला गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया हमारा पीला और गोल। अब दूसरा टाइप का क्या है, पीला और झुर्रीदार, इसको लिख लेते हैं। अब इसे गिनते हैं, पीला और झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2, पीला झुर्रीदार 3। कितने हो गए, पीला झुर्रीदार 3 हो गए। अब तीसरा टाइप कैसा है, हरा और गोल। अब यहाँ पे लिखते हैं हम हरा और गोल, इसे भी गिन लेते हैं कितने हरा गोल हो गए, 3 हो गए। 3 हरा गोल हो गया। अब बचा बस एक लास्ट में, क्या है, हरा झुर्रीदार। ये कितना हुआ, 1। तीनों टाइप बराबर हो गया, 9:3:3:1। जीनोटाइप का होता है अलग। देखिए ये जो सेम जैसे दिख रहे हैं, ये कि जो लेटर दिख रहा है वैसा लेटर कितने हैं। आप सिर्फ लेटर चेक कीजिएगा कि एक जैसे लेटर के कहाँ कहाँ कितने अनुपात में दिख रहे हैं। जीनोटाइप जो होगा इनका 1:2:4:1:4:1:2:1:1। ये इसका क्या है, जीनोटाइप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।